मानना होता है, इसमें क्या होता है, कौन सी बता, पहले किसने नहीं माना, भाजपा ने नहीं माना, कांग्रेस ने माना, जिन पार्टियों में मिलता है वो जनाधारी लोकतंत्र के अंदर सबको मानना होता है, उसके अंदर क्या बात है। ईवीएम पे भी तो भट्टा फोड़ दिया जाता था ना, अब पहले तो यही बता दो। मनीष जी, वही मैं कहने वाली थी। हेलो, हाँ, वो बोल रहे हैं कि यहाँ मनीष जी हमारे जो साथ हैं, आलोक जी, वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर तो ठीकरा नहीं फोड़िएगा। ईवीएम की बात है सर जी, ईवीएम का तो आपको खुलासा हुआ ही था, इजराइल की एक कंपनी थी जिसने हैकिंग की शर्तें स्वीकारी थी, वो तो आपको भी पता होगा इस बात का। पहले कुछ राज्यों में मान लेते हैं, कुछ राज्यों में नहीं मानते हैं। जहाँ ये जीत जाए तो वहाँ तो ईवीएम बड़ा, ईवीएम की गलती, वहाँ ईवीएम की गलती है। अच्छा, नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मुझे समय दे रविंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं रविंद्र जी ये कहना चाहती हूँ, भाटी जी एक मिनट, भाटी जी एक मिनट, भाटी जी मत बात करो किसानों की, मत बात करो युवाओं की, मत बात करो महिलाओं की। भाटी जी मैं एक मिनट, भाटी जी एक मिनट, जवाब दे दीजिए। और तीन कौन था जवाब? 3 तारीख को जनता दे रही है आपको, तो पहले दे दीजिए। हाँ, मैं सवाल ये कह रही हूँ, हाँ। आप दोनों सब लोग यहाँ बैठे हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, सारे आकलन आ रहे हैं, ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा, विलाप शुरू 9 बजे से ही हो जाएगा, 2 बजे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आज राज्य के मुख्यमंत्री ने पीसी की, उनके बयान को आप लोगों ने भी देखा होगा, तो बस उनके बयान पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मुख्यमंत्री की वही हालत थी, वो ना एग्जिट पोल को मान रहे थे, ना कुछ कर बोले, हम 5 राज्य में जीत रहे हैं, चाहे कोई आपके सर्वे हो, सब बेकार होते हैं। ये जादूगरी की जादू की तरह कि जो चीज होता है वो नहीं दिखता है और जो नहीं होता है वो दिखता है। तो मुख्यमंत्री जी को वही दिख रहा है, क्योंकि वो हार रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि हम 5 राज्यों में जीत रहे हैं। तो पूरी तरह से ये गवर्नमेंट फेल्योर होगी। आप लोग के आकलन को मैं कह रही हूं कि देखिए वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट होगी, ये 27 से 35 के बीच में रहेंगे। मैं आज बोल के जा रही हूँ आपके चैनल पे, ये 27 से 35 के बीच रहेंगे। जादूगरी फ्लॉप हो गई, मोदी का मैजिक हिट हो गया क्या? क्योंकि मुकाबला पीएम वर्सेस सीएम था इस बार। ये जादूगरी की बात नहीं मैं समझूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अशोक गहलोत पीछे रह गई। देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें काम करना था, वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें सरकार मिली और उसी वसुंधरा राजे के साथ पता नहीं उनका क्या रिलेशनशिप थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सचिन पायलट से भी पंगा लेने को तैयार है और उन्होंने कोई भी एक्शन वसुंधरा राजे के खिलाफ नहीं लिया। और उससे ऊपर बड़ी बात यह रही, राजेंद्र गुड़ा ने जो कागज एक्सपोज किए, जो लाल डायरी की बात की, उसका कांग्रेस पार्टी के नेता, जादूगर गहलोत, सचिन पायलट, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सीधी सीधी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार जवाब नहीं दे पाई और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा मुद्दा था। लगभग 34% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट दिया, जो ये बताता है कि जो टर्न अराउंड दिख रहा है, जो 60% के लेवल पर बीजेपी पहुंच रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मौके पर पहुंच रही है। आपको बता दूं, केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार पर बड़ा काम हुआ है और आने वाले, और जिस तरीके से लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार काम कर रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को, ब्लैक मनी को पकड़ रहे हैं। मैं समझता हूं राजस्थान के लोगों को यह समझ आ रहा है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हमारा लाइफस्टाइल ओवरऑल बेटर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये बड़ा फैक्टर है। आलोक जी, कांग्रेस तो कह रही थी कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी की एजेंसीज ईडी, आईटी, सीबीआई आ जाती है। देखिए ये सब बातों में कोई कम नहीं है। तो आपके तो सचिवालय में सोने की सिलियां मिलती है, क्या कहिएगा? लॉकरों में हजारों का सोना मिलता है, क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री हम आएंगे अपने 60 वर्ष के शासनकाल में 90 निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया है और 36 अध्यादेश लाए थे पार्लियामेंट में। आज वो क्या बोल सकते हैं? उनके जितने भी लोग हैं सारे स्कैम, 3,82 अरब डॉलर का स्कैम टोटल अगर काउंट कर लीजिए तो कांग्रेस के रिजिम में हुआ है। ये लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के कार्य के प्रति, देश को आगे ले जाने के प्रति, उस पर विश्वास करके डबल इंजन की सरकार बनाने का वहां पर काम करने जा रहे हैं। राजस्थान भी अन्य राज्यों की तरह डबल इंजन की सरकार के साथ आगे की तरफ भागेगा। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के प्रति राजस्थान के रिएक्शन में आसिफ के जरिए संजय जी का भी लेने की कोशिश करता हूं। जो जन की बात का ये एग्जिट पोल आया है, 100 से 122 बीजेपी की सीटें इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ संजय जी का पहला रिएक्शन है? आसिफ,
बिल्कुल रविंद्र, संजय जी, एग्जिट पोल आ चुका है और जन की बात का जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, 100 से 122 सीटों तक जा रही है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है, 75 तक वो भी जाएगी। क्या कहेंगे इस एग्जिट पोल पर आप? जी देखिए, ये लगभग वो जो ट्रेंड ओपिनियन पोल्स में आ रहे थे उसी तरह का नज़र आ रहा है। उस हिसाब से लगता है कि अभी और सारे आएंगे उसके बाद पता लगेगा, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि एग्जिट पोल जो है वो इतने एग्जैक्ट नहीं हो पाते। वो एक ट्रेंड तो इंडिकेट करते हैं कि कौन आगे नज़र आ रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली कितनी सीट आएंगे इसके बारे में अभी कहना मुश्किल होगा और जब सारे एग्जिट पोल आएंगे तो उससे हमें कुछ अनुमान लगने की स्थिति बन सकती है। तो ये जो दोनों आंकड़े आए हैं इसमें आप कम ज़्यादा करेंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, आंकड़े बिल्कुल कम ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, एक तो पहली बात तो जो हम सैंपल लेते हैं उस सैंपल में 3 से 5% एरर के चांसेस होते हैं। फिर उस एरर में ये होता है कि हो सकता है आपने जिससे पूछा हो वो गलत बता दे, आपने ऐसे वर्ग से पूछा हो जो ना बताना चाहता हो। तो ये सैम्पलिंग अपने आप में अगर फॉल्टी हो जाती है तो हमारे ये ट्रेंड का इंडिकेशन के बारे में तो काफ़ी कुछ इंडिकेट होने लगा है, लेकिन ये एग्जैक्टली कितनी सीटें आएंगी ये कहना मुश्किल हो जाता है दोनों ही तरफ से। जी रविंद्र, संजय जी का कहना है कि ट्रेंड तो जरूर पता चलता है लेकिन एक्यूरेसी के अंदर जो है 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब सर्वे के लिए टीमें जाती हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टी विशेष के होते हैं, तो ट्रेंड जरूर बीजेपी की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्यूरेसी के ऊपर संजय जी का कहना है कि वो अभी क्लैरिटी नहीं है। निरंजन जी से बात करता हूं। निरंजन जी, जो पिछली बार 2018 में नतीजे आए थे कांग्रेस के पक्ष में 99-100 सीटें थी और इस अगर जन की बात के एग्जिट पोल को देखें तो शुरुआत बीजेपी की 100 की रेंज से हो रही है। ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने 53 जिले बना दिए और वास्तविकता, अभी आप एक सवाल कर रहे थे रविंद्र जी की जादूगर की जादूगरी, और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी की सरकार के ऊपर एक तलवार लटक रही थी, और आपने देखा होगा कि 1 वर्ष पहले जब यहां से एक ऑब्जर्वर गए और उसके बाद में जो सारा का सारा खेला हुआ, तो मेरा यह मानना है कि उन्होंने की बात जी उन्होंने जादूगरी तो उन्होंने निश्चित रूप से दिखाई कि उन्होंने। और अब सबसे बड़ी बात रविंद्र जी, और जिसको कहते हैं कि वो बहुत सोचनीय बात है कि जिन 3 विधायकों को उस टाइम कारण बताओ नोटिस दिया गया था, अनुशासन की कार्रवाई करने की बात की गई थी, उनमें से 2 की टिकट अशोक गहलोत जी लेके आ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी को मैं जादूगरी कहता हूं। बाकी चुनावों के अंदर मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता इस बार ये फैसला पूरे देश को ये संदेश देगी कि भाई जिस तरीके से फ्री बीज की तरफ ये भारतीय राजनीति जारी है, क्या ये फ्री बीज की तरफ भारतीय राजनीति जाएगी या भारतीय राजनीति जो है विवेक और अपने जो भविष्य है, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देख करके वोट करेगी। ये चीज अब राजस्थान के चुनावों से आपके सामने प्रमाणित होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने आखिरी के 1 साल के अंदर पिटारा खोला है, तो उससे मेरा यह मानना है कि राजस्थान की जनता अब उसके विवेक के ऊपर निर्भर है। और जन की बात का एग्जिट पोल एक बार फिर से दिखा देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए महापोल लगातार आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े लगातार आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां आपको बता रहे हैं महा एग्जिट पोल के नतीजे क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी 100 से 122 सीट लाती हुई, कांग्रेस 62 से कुछ ही सीट आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 14 से 15 निर्दलीय है। अदर्स के खाते में यहाँ पर सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं मनीष गुप्ता जी का रुख करते हुए जानने और समझने की बात करूंगा, लेकिन पहले मेरा मन कर रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूं। और भीमराव जाखड़ जी, देखिए जीते या हारे कांग्रेस, लेकिन ये बताइए बिल्कुल साफ गोई से, दिल पर हाथ रखकर, कहां क्या कमी इन चुनावों के दौरान या सरकार के कामकाज में रही, उसको जो आज जनता के सामने यहां पर खुलकर बोलना चाहिए। सर जी, कमी कुछ नहीं रही, अरे कोई कमी नहीं रही। मैं आपको अभी भी दावा कर रहा हूं, कोई कमी नहीं रही। आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं, आप कोई कमी नहीं रही। 3 तारीख को आज, अरे कहां कोई कमी नहीं रही, इसीलिए तो फिर लग रहा है कि फिर अब अभी तो एग्जिट बोला। हाँ बिल्कुल, 3 तारीख को मैं आपको दावा कर रहा हूँ, 3 तारीख को सरकार बनाएंगे और इस राजस्थान को रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। मैं 100% दावा कर रहा हूँ। कोई कमी नहीं छोड़ी, जो मांगा वो मिला। मांगते मांगते थक गए, देते देते नहीं थके। जो शुरुआत में बात हुई थी ना, वही बात हो गई। आज इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो ये कह रहे हैं नहीं जी ये तो सब गलत है, हमारा फैसला तभी होगा।
मतलब ये सब मेहनत गलत, तो सब लोगों ने जो कहा है, जो अपने रिहाई दी है, सब गलत हो गई। और आपके एक स्टेटमेंट पर, आपके स्टेटमेंट का बेसिस क्या है? आप बताइए, आपके पास ये कहने का क्या लॉजिक है कि ये आंकड़े जो आए हैं ये आंकड़े गलत हैं? कैसे? मैंने तो पहले सवाल किया ही था कि आप इनको मानेंगे नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल मानेंगे। पहले ही यहाँ पर कह दिया था एग्जिट पोल के आधार पे चुनाव आयोग चलेगा क्या? चुनाव आयोग के भी तो कुछ मानते होंगे, उसकी भी कोई एक संवैधानिक संस्था है, उसका भी कुछ यहाँ स्टैंडर्ड होगा। संवैधानिक संस्था का रिजल्ट आने दीजिए, 3 तारीख को बात कीजिए ना, फिर आपको जवाब देंगे क्या कहाँ कमी रहेगी। आज एग्जिट पोल है सर, एग्जिट पोल और भी एग्जिट पोल चेंज होते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर, एग्जिट कई बार मंडप पोल में लड़की भी बदल जाती है, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? मैं अपने कांग्रेस के साथी का मजबूती से स्वागत करता हूं। अभी भी हौसला बनाए हुए हैं, बनाए रखिए हौसला, लेकिन हनहूल दिल्ली दूरस्थ, अब आपके हाथ से सत्ता चली जा रही है। 1-2 दिन का टाइम है, थोड़ा अपने को आप मजबूत बना लीजिए। लेकिन जो आंकड़े और जिस सुख क्षमता के साथ न्यूज 18 ने इस काम को किया है, इसके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती है। अगर ये सिर्फ शहरीकरण करके बता देते चीजों को तो मैं मान सकता था कि हो सकता है गलत होगा, लेकिन जितनी सुख क्षमता से दूर दराज के इलाकों में जाकर इन्होंने इस सर्वे को बाहर निकाला है, वो बिल्कुल सच्चाई के नजदीक है। और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां के लोगों ने अटूट विश्वास व्यक्त किया है उनकी कार्यप्रणाली में, उनकी कार्यविधि में, आपने भी तो सर्वे कराया होंगे, आपका सर्वे क्या कहता है? लोगों ने अपनी मुहर लगाई है। कितने हमने सर्वे कराए हैं, हमने सर्वे करवाए हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और ये बात हमने आपके नंबर ऑफ सीट गई और आज भी कह रहे हैं। और हमारी नंबर ऑफ सीट 156 आ रही है, चिंता मत कीजिए के साथ। आप ही बता दीजिए, काम किया, आप ही बता दीजिए आपके सर्वे में बीजेपी को कितनी सीट दी आपने? आप ही बता दीजिए आपने अपने सर्वे में बीजेपी को बीजेपी हम क्यों बताएंगे? बीजेपी का बीजेपी वालों से पूछिए ना, अपना नंबर तो बता दीजिए। ठीक है, अपना नंबर बता दीजिए। आपने सर्वे कराई है तो हमारा बता दिया ना, सर्वे में आपको कितनी सीटें आई है यही बता दीजिए, आपको कितनी सीटें आई है? सर्वे में हमने बता दी सर 156 है। 156। सुमन जी, बीजेपी का सर्वे जी देखिए, सुमन जी बीजेपी के सर्वे में जाकर जी मेरे से पूछ रहे हैं में कम लग रही हैं क्या सीटें? और कांग्रेस का आपने सर्वे किया है या फिर कांग्रेस के बारे में आप नहीं बताएंगे? नहीं, हम सर्वे पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। देखिए, ट्रेंड तो बताता ही है, रुझान तो बताता ही है, और आप लोग बहुत वैज्ञानिक तरीके से सर्वे होता है, ऐसे नहीं कि। लेकिन हम लोगों ने पार्टी का जो हमारा पूरा नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 135 सीट पे जा रहे हैं। हो सकता है प्लस माइनस हो जाए, लेकिन हमारी तरफ। लेकिन ये 56 इंच सीना से प्यार हो गया है हमारे प्रवक्ता महोदय को। ठीक है, 156 तसल्ली कर लेने दीजिए, बीपी मत बढ़ाइए हमारे भाई का, बहुत टेंशन में आ जाएंगे। सरकार बन रही है हमारी, और ये मैंने कहा ना कि इस बार राजस्थान में प्रतिकार लिया गया है, गुस्से का वोट है, नाराजगी का वोट है, बहुत ज्यादा गुस्सा। 4 साल तक बीजेपी का तो इंटरनल सर्वे बहुत सटीक माना जाता है, ग्रास रूट पर उनके 135 सर, 135। यस, मैं बोल रही हूँ 135। मैडम, आरएसएस का असेसमेंट तो कह रहा है 95 से 98 रहेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा आरएसएस को बीच में मत लाइए। हम लोग के जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, ग्राउंड लेवल से लेके हम लोग सब जगह, हमारे पन्ना प्रमुख से लेके सबकी ओपिनियन। अभी आपके एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अपनी छवि बनाने के लिए कई बार कार्यकर्ता गलत रिपोर्ट दे देता है कि बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही माइन्यूटली हम लोग ने किया, तो हम लोग 135 पे करीब पहुंच गए। कांग्रेस तो 156 कह रही है, मैंने कहा ना कि 135 ही बता रही है। अब ये मैंने कहा ना कि 56 इंच सीने से प्यार हो रहा है, लेकिन देखिए अच्छी बात है कि ये 56 इंच सीने से प्यार। कांग्रेस के सर्वे की 156 प्लस की बात कर लें या बीजेपी के 135 की बात कर लें, ये जो जन की बात का जो 100 से 122 बीजेपी को दिखा रहा है, वो दोनों बीजेपी कांग्रेस के इसके आसपास नहीं दिख रहे। मैं आप लोग के वो उसको चैलेंज नहीं कर रही हूं। मैम ये जनरल बात चल रही है, मैं चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस की सीटें नहीं चैलेंज हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो बात हो रही है, तथ्यों पे बात हो रही है। मैं 2 दिन पहले भी आपको कह रहा था आपके प्रोग्राम में रविंद्र जी की जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक अगर 1875 कैंडिडेट वहां चुनाव लड़े तो वो 1875 के 1875 हैं। इस बीच एक और एजेंसी का आ गया है राजस्थान में, ये भी बीजेपी सरकार में, पी मार्क 105 से लेकर 125 सीटें, यानी
एक तरफ निचले स्तर पर 5 सीटें बढ़ा दी हैं और ऊपरी के स्तर पर 122 से 25 3 सीटें बढ़ा दी हैं। देखिए पी मार्क के सर्वे में भी, एग्जिट पोल में माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल में भी बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस सर्वे को अगर माने तो इसके मुताबिक बीजेपी को 105 से लेकर 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 199 सीटों में से। कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए प्रियंका, तो कांग्रेस भी यहां पर 69 से 81 सीटों को हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और निर्दलियों की बात करें तो 5 से लेकर 15, एक बड़ी रेंज है और निचली रेंज काफी कम है, जिसका आलोक जी बार बार लगातार जिक्र कर रहे थे। आलोक जी बताइए क्या रिएक्शन। देखिए ये जो 5 और 15 वाले लोग हैं, इनका कोई योगदान नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि जिसकी भी सरकार बनेगी क्लियर मेजॉरिटी से बनेगी और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें भी अब कहीं कोई संशय नहीं है। आपके पोल ने भी वही बताया, ये पी मार्क का पोल भी वही बता रहा है और जो हम लोगों के भी अपनी वहां पर आकलन है वो भी इसी के आसपास है। हाँ 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी। तो उसमें जो ये